हेलो माय डियर, कैसे हैं बच्चों? अच्छे हैं। 1.1 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आज हम आपका स्वागत करते हैं लिंडलार कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन से। तो बड़े प्यारे रिएजेंट हैं और हर साल इन रिएजेंट से नए क्वेश्चन आपको जरूर जेई में या नीट में मिलता है। लास्ट ईयर भी नीट में आया है क्वेश्चन और मजा आता है इन्हें करने में। सिंपल। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं ये बात जानता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए बोल देता हूं दो शब्द, ठीक है, आपके प्यार में। और चलिए अपन स्टार्ट करते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। देखिए, जो लिंडलार कैटलिस्ट होता है, सबसे पहले मैं आपको कैटलिस्ट समझाता हूं, उसका रिप्रेजेंटेशन समझाता हूं कि कैसे लिंडलार कैटलिस्ट वर्क करता है और कैसे लिंडलार कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो देखो, लिंडलार कैटलिस्ट जो होता है वह पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्विनोलिन और सल्फर, क्विनोलिन और सल्फर। तो बेटा यहां पर ध्यान से देखना, पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, क्विनोलिन प्लस सल्फर दोनों यूज कर सकते हैं, एक भी यूज कर सकते हैं, क्विनोलिन भी यूज कर सकते हैं, सल्फर भी यूज कर सकते हैं। ध्यान देना बेटा सब लोग, यहाँ पर ऐसा भी यूज कर सकते हैं, पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की जगह आप बेरियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं, प्लस क्विनोलिन प्लस सल्फर भी यूज कर सकते हैं। तो पैलेडियम कैटलिस्ट, इसकी जगह पे आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं, पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट प्लस क्विनोलिन प्लस सल्फर, ये भी यूज कर सकते हैं। आप पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ये भी यूज कर सकते हैं पीबीओ, और आप ये भी यूज कर सकते हैं पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CH3COO ट्वाइस पीबी, ये भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम, ये सभी लिंडलार कैटलिस्ट हैं, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, बड़ा सिंपल, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। देखो सब में कैटलिस्ट कौन है? पैलेडियम। कैटलिस्ट कौन है? पैलेडियम। कैटलिस्ट का एक्टिविटी को कम करने वाला, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करने वाला आप कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हो, आप बेरियम कार्बोनेट ले सकते हो, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और बस दोनों, ये इस तरह से हम ले सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा पैलेडियम एक्चुअल कैटलिस्ट है, ये हमारा कैटलिस्ट है, समझे? ये हमारा कैटलिस्ट है। ये हमारा कैटलिस्ट की पावर को, कैटलिस्ट की कैटालाइटिक एबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो रिड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट, रिड्यूस्ड कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। फिर इनका क्या यूज है? ये क्विनोलिन और सल्फर हो, पीबीओ हो या लेड एसीटेट हो, ये कैटालाइटिक पॉइजन है। पॉइजन फॉर कैटलिस्ट, नोट डाउन करो। तो सब लोगों ने लिख लिया। अब इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपको दिया जाए तो वो लिंडलार कैटलिस्ट ही कहलाएगा। इट इज द लिंडलार कैटलिस्ट। समझ आ गया बच्चों?
तो लिंडलार कैटलिस्ट है। अब कुछ ये भी इन प्लेस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट पैलेडियम प्लस पैलेडियम हाइड्रोजन ऐसा यूज करें, H2PDC, ये एक्टिवेटेड चारकोल है और इसको पॉइजनड बाई क्विनोलिन एंड सल्फर, पॉइजनड बाई क्विनोलिन एंड सल्फर, पॉइजनड बाई क्विनोलिन एंड सल्फर। ये भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं। H2PDC पॉइजनड, C का मतलब एक्टिवेटेड चारकोल है, ये सपोर्ट की तरह हम यूज करते हैं। तो पैलेडियम, इसको बोलते हैं पैलेडाइज्ड चारकोल। क्या बोलते हैं? पैलेडाइज्ड चारकोल। क्या बोला जाता है बेटा? H2PDC हाइड्रोजन पैलेडियम के प्रेजेंस में एक्टिवेटेड चारकोल, पैलेडाइज्ड चारकोल, पॉइजनड बाई क्विनोलिन और सल्फर, पॉइजनड बाई क्विनोलिन और सल्फर। तो इन प्लेस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट PDC पॉइजनड बाई एक्टिवेटेड चारकोल, पॉइजनड बाई क्विनोलिन एंड सल्फर may be used। तो बच्चों सबको लिंडलार कैटलिस्ट के कॉम्बिनेशन याद हो गए? मुझे उम्मीद है याद हो गए होंगे। चलिए देखिए, अब यह कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है ये हम समझते हैं। जरा ध्यान से समझना बेटा। अगर मैं अल्काइन लेता हूं, देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ये मैंने 2 ब्यूटाइन ले लिया और मैंने इसका हाइड्रोजनेशन कराया पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ये पैलेडियम जो होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग कैटलिस्ट होता है, बड़ा बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके प्रेजेंस में रिडक्शन होते चला जाता है, एल्केन तक होते चला जाता है, कंट्रोल नहीं होता। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 2 ब्यूटाइन पर रिएक्शन किया तो सबसे पहले आपका ये बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया ये कैटलिस्ट रुकता नहीं है, इसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है। पैलेडियम हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर सकता है। और अब हमने क्या किया, आगे फिर इसका रिडक्शन कर दिया क्योंकि इसका पावर बहुत ज्यादा है पैलेडियम H2 से, तो ये आगे फिर रिड्यूस हो जाएगा और यह प्रोडक्ट बनेगा, देखिए एल्केन ब्यूटेन बन जाएगा। ये बन गया ब्यूटेन। वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि बीच बीच में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। आप सोचो कि अगर ये हमें मालूम है तो आगे की बात नहीं मालूम होगी, आपको लास्ट तक देखना चाहिए, है ना। तो ध्यान से सुनना बेटा। 2 ब्यूटाइन से क्या बना? 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटाइन से 2 ब्यूटीन, देन पैलेडियम हाइड्रोजन का फिर रिएक्शन हुआ और फिर इसने इसका डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर दिया तो एल्केन बन गया। अब बताओ हमको कहां तक? ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड तक एल्केन sp3 में कन्वर्ट हो गया यार, sp3 में कन्वर्ट हो गया। ये इतना ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। अब सोचो अगर तुम्हें ये नहीं लाना, ये नहीं कराना है, हमको ये नहीं बनाना है, मुझे आगे नहीं ले जाना रिएक्शन को, मुझे यहीं पर कंट्रोल कर देना है रिएक्शन को, मुझे यहीं पर कंट्रोल कर देना है रिएक्शन को, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो बच्चों लिंडलार कैटलिस्ट का यूज करना चाहिए पैलेडियम की कैटालाइटिक पावर को रिड्यूस करने के लिए।
कैल्शियम कार्बोनेट और क्विनोलिन और सल्फर का पॉइजन भी डाल दीजिए तो इसकी कैटालाइटिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी और इस कंडीशन में ये केवल डबल बॉन्ड तक ही रिडक्शन करेगा। तो ध्यान से सुनिए, अब हम लिंडलार कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं और आगे रिएक्शन को नहीं होने देगा वो, क्योंकि वह कंट्रोल करता है उसका कैटालाइटिक पावर को हम क्विनोलिन और सल्फर कैल्शियम कार्बोनेट डाल करके क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। आप ध्यान से देखिए, तो मैंने यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट ये हाइड्रोजन लिया और यूज किया पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट पॉइजन्ड बाय क्विनोलिन प्लस सल्फर। ये लिंडलार कैटलिस्ट, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लिया। ध्यान से सुनिएगा, ये कैटलिस्ट क्या करेगा, ये पैलेडियम है, ये पैलेडियम अपनी सरफेस पर, अच्छा और ज्यादा अच्छे से अपन समझें तो एक कैल्शियम कार्बोनेट की पूरी एक लेयर हमने बना दी, पूरी कैल्शियम कार्बोनेट की ये लेयर बनी। चलिए कैल्शियम कार्बोनेट का ये लेयर बना दिया मैंने, इस कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर पर मैंने कोटिंग की किसकी, पैलेडियम की 5%। तो पैलेडियम की मैंने इस पर ये कोटिंग कर दी है, ये कोटिंग करके ये पैलेडियम दिखाई दे रहा है आपको, ये पैलेडियम की मैंने कोटिंग कर दी। ध्यान से सुनना, ये पैलेडियम की मैंने कोटिंग कर दी। अब हमारे पास दो चीज होगी, कैल्शियम कार्बोनेट जिस पर पैलेडियम की कोटिंग हो गई और क्विनोलिन सल्फर भी डाल दिया, क्विनोलिन प्लस सल्फर। उनने क्या किया, कैटालाइटिक एक्टिविटी को कम कर दिया। कैसे कम कर दिया, वो इन कैटलिस्ट की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएंगे, ये एडजॉर्ब हो गए, कौन, क्विनोलिन सल्फर, ये इस तरह से एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो होगा क्या, जब ये एडजॉर्ब हो जाएंगे तो इसमें जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। अब क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन एडजॉर्ब हुआ है, देखिए ये हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो गया। जब ये हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन, हमने लास्ट क्लास में निकेल हाइड्रोजन पैलेडियम हाइड्रोजन की बात में भी समझाया था कि वो सेम साइड से हाइड्रोजनेशन करते हैं, वो सेम साइड से हाइड्रोजनेशन करते हैं। अपन इसका कलर भी चेंज कर देते हैं तो आपको और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन कैटलिस्ट इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब हो गए, बहुत सारी सरफेस इसकी जो है ना उस पर क्विनोलिन के एडजॉर्प्शन के कारण, सल्फर के एडजॉर्प्शन के कारण क्या हो गई, खत्म हो गई। तो जो एक्टिव सेंटर्स हैं वे खत्म हो गए, बहुत कम एक्टिव सेंटर्स हैं जिन पर हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो ये फंक्शन होता है। अब आपका ये पूरा लिंडलार कैटलिस्ट तैयार है। देखो बेटा, यहाँ ये हाइड्रोजन इस तरह से इससे जुड़ेगा, ये इस तरह से इस पर इस कार्बन से जुड़ेगा, तो सेम साइड से जुड़ रहा है। तो बेटा लिंडलार कैटलिस्ट का फंक्शन हो गया सिस हाइड्रोजनेशन। The function of Lindlar catalyst is cis hydrogenation, means addition of hydrogen from same side, या तो यहां से या ऊपर से। ऐसा नहीं कि एक H ऊपर से, एक H नीचे से, एक H ऊपर से, ऐसा नहीं, cis hydrogenation। तो समझ आ गया सब लोग को, बड़ा सिंपल है, मजा आया ना। अब यह इस तरह से ये बन जाएगा आपका CH3, डबल बॉन्ड बचेगा, ये CH3, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, यह डबल बॉन्ड, यह डबल बॉन्ड, यहां पर जब H ऐड हो जाएगा तो ये सेम साइड से ऐड हुआ तो यहाँ हाइड्रोजन लग गया और यहाँ पर ये हाइड्रोजन लग गया। हमने क्या बोला इसे, सिस टू ब्यूटीन, ये हमको मिल गया सिस टू ब्यूटीन, दिस इज द सिस टू ब्यूटीन। तो ये सिस हाइड्रोजनेशन करता है। ये सबसे सिंपल बात हमने इसकी समझी। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप क्वेश्चन करिए, मजा आने वाला है। देखिए
चलिए, मैंने सपोज आपको यह दिया, ध्यान देना भाई, मैंने सपोज आपको यह दिया, ये देखो, ये दिया। अब आप हाइड्रोजनेशन कर रहे हो, ये हाइड्रोजन का सिस एडिशन होगा, और सिस एडिशन का रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, ये रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, देखिए इधर COOH, ये सेम साइड आ गए, और ये H आपका जो आपको यहां दिख रहा है, ये H, ये सेम साइड सिस हाइड्रोजनेशन हो गया। क्या बना पता है इसको क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म किसका? मैलाइक एसिड है ये, सिस मैलाइक एसिड, ये सिस फॉर्म होता है। अच्छा, इसका ट्रांसफॉर्म बना ना, फ्यूमेरिक एसिड होगा, ट्रांसफॉर्म बना हुआ क्या आएगा? फ्यूमेरिक एसिड। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ लिनलार कैटलिस्ट सिस हाइड्रोजनेशन। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करिए। सपोज मैंने आपको ये दिया होता है, लीजिए मैंने आपको ये दिया, इसका आपको हाइड्रोजनेशन करना है H2 PdCaCO3 पॉइजन्ड बाय क्विनोलिन एंड सल्फर। तो अब आप इसे कैसे बनाओगे? डबल बॉन्ड बना के देखो जरा, कैसे? ऐसे बनाओगे, कार्बन ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और इस तरह से, ये इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। फिर ये वाला कार्बन देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, और ये इस तरह से आप बनाएंगे। अब एक से आपको सेम साइड H लगाना है। ये देखिए आपने ये सेम साइड आपने H लगा दी है, ये देखिए ये बन गया इसका सिस फॉर्म, और यहां पर आपका ये लगा हुआ है साइक्लोहेक्सिल रेडिकल, ये देखिए ये बन गया। फिर यहां पर आप सेम साइड ये सिस फॉर्म बनाएंगे, H आपका यहां लगेगा, ये इस तरह से H आपका यहां लगेगा, और ये आपका ये साइक्लोहेक्सिल रेडिकल, ये दिस इज द आंसर। अब बताओ, ये भी सिस दिख रहा है तुम्हें, तो ऐसे आप बना लेंगे, ये भी सिस आपको दिख रहा है, और ये भी आपको सिस दिख रहा है, तो सिस सिस प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया। आगे समझ में बेटा आपको? तो यहाँ पर आपने दो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन लिया, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, ये ट्रिपल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड में, और सिस हाइड्रोजनेशन हो गया। ये देखिए ये सिस हाइड्रोजनेशन, यहाँ ये देखिए ये सिस हाइड्रोजनेशन यहाँ पर हुआ। आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जो जेई में आया, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने पर। चलिए ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपको सॉल्व करना। ये कार्बन, ये CH3 लगा हुआ है, ये H लगा हुआ है, और ये C डबल बॉन्ड, ध्यान से देखिएगा, C डबल बॉन्ड, ये H इधर है, ये CH3 इधर है, और सपोज मैंने इसको और अच्छे से बनाया होता, ये सपोज ऐसा है, ये दिया है मैंने आपको, कैसा दिख रहा है तुमको? ट्रांस। और ये कैसा दिख रहा है? ये तो ट्रिपल बॉन्ड है। अब मैंने आपको यहां पर क्वेश्चन दे दिया, लिनलार कैटलिस्ट वही H2 पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट क्विनोलिन एंड सल्फर। सॉल्व करिए जरा, सोचो, ये कार्बन आपको काइरल कार्बन दिख रहा है, ये काइरल कार्बन है कि नहीं? देखो
ये कायरल कार्बन है, यानी ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। ये देखिए एक ग्रुप CH3 है, दूसरा ग्रुप H है, तीसरा ग्रुप ये है और चौथा ग्रुप ये है। अलग अलग हमारे ये ग्रुप्स हो गए। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई। अब अगर मान लीजिए मैंने इस पर लिंडार कैटलिस्ट का एक्शन दिया तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड पर ही हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और जब ट्रिपल बॉन्ड पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो इस कार्बन को वैसा का वैसा लिखा मैंने। ध्यान देना सब लोग, ये H और ये कार्बन, फिर आप ध्यान दो ये H, ये डबल बॉन्ड और ये H और ये CH3। जरा सोचो ये कैसा है? ट्रांस दिख रहा है आपको, ये ट्रांस दिख रहा है। और जब मैं इस पर एडिशन करूंगा तो ये कैसा दिखेगा? जल्दी बताइए, ये कैसा आपको नजर आने वाला है? ये कैसा नजर आने वाला है? ये देखिए CH3, ये H और ये H, ये बताइए ये सिस हाइड्रोजनेशन करेगा। लिंडार कैटलिस्ट ने ये सिस हाइड्रोजनेशन किया, ये बेटा हुआ सिस। अब जरा देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर स्टीरियोकेमिकली डिफरेंट है। ये कैसा दिख रहा है? सिस, और ये कैसा दिख रहा है? ट्रांस। ये कैसा दिख रहा है? सिस, और ये कैसा दिख रहा है? ट्रांस। तो यहाँ पर ये कायरल ही रहा, इसमें कायरलिटी लॉस नहीं हुआ, इसमें कायरलिटी का लॉस नहीं हुआ। ये कायरल रहा, ये ट्रांस है, ये सिस है, ये ट्रांस है, ये सिस है, और ये एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ये अलग ग्रुप है और चौथा ये अलग ग्रुप है। आप चारों वैलेंसी इस कार्बन की 1 2 3 4, all the 4 valency of this carbon attached with the 4 different group, thus there is no loss of chirality from this to this। आ गया बेटा समझ में? हाँ, लिखो इसको जल्दी से। हाँ, अब मैं आपको फिर से एक नया कंपाउंड दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये CH3 कुछ कंपाउंड नहीं, बस सिर्फ स्टीरियो चेंज करते। तो देखिए मैंने H इस तरफ कर दिया और CH3 इस तरफ कर दिया, तो ये कैसा हो गया? सिस। तो ये इस पर तो रिएक्शन इसका होगा नहीं, रिएक्शन तो यहाँ होगा, और ये जो आपका प्रोडक्ट है ये बन जाएगा CH3, ये H। ये देखिए ये सिस है, पहले से ही सिस है, ये तो पहले से ही सिस है, और एक ट्रिपल बॉन्ड पर ये भी सिस बन गया। अब बताओ ये भी सिस है और ये भी सिस है, दोनों, एक ये अलग है, ये अलग है, बट ये दोनों कैसे हो गए? सेम। तो ये कायरल नहीं रहा, ये कायरल से ये एकायरल हो गया। मतलब ऐसे कंपाउंड में, ऐसे रिएक्शन में कायरलिटी का लॉस हो गया। बेटा समझ आ गया? तो यहाँ पर ये कार्बन कायरल नहीं रहा, इस तरह कायरलिटी लॉस हो गया। बात क्लियर हो गई अच्छे से सब लोग को? तो इसको लिखिए जल्दी से।